गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप लोग खुद बताइए अच्छा कि कल का जो मैंने वीडियो डाला था बच्चों से लेके कि बच्चों को घुमाने लेके जाना है, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी मेरे को कि ऐसा कर सकते हो आप, वैसा कर सकते हो, मतलब बच्चों को। और जबकि मेरा इंटेंशन ये था कि वीडियो डालने का कि मैं एज ए सिंगल पेरेंट, मतलब बच्चों के लिए ऐसा नहीं कि मैं घुमाने नहीं ले जा सकती, और मैं लेके जाती हूँ। आप लोगों ने देखा है, मैं अभी भोपाल भी लेके गई थी, बागेश्वर धाम लेके गई थी, खजुराहो घुमा के लाई हूँ, अकेली ही गई थी बच्चों को लेके। लेकिन कहीं जैसे मैंने बोला कि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी कहीं हिल स्टेशन चलो, कहीं मेट्रो सिटीज़ चलो, तो मैंने उस पर से जो बात निकली थी उसको लेके मैंने वीडियो डाला था कि अकेली औरत अननोन जगह, मतलब जैसे अब ये सब तो मेरे एरिया में है, आसपास थे तो मैं घुमा लाई, है ना, जाने पहचाने थे, सब था। लेकिन मेरा मतलब ये था कहने का कि जैसे मेट्रो सिटीज़ वगैरह जाना है या फिर चलो हिल स्टेशंस वगैरह जाना है जहाँ मैं आज तक गई ही नहीं हूँ, मैंने देखा ही नहीं है, अननोन जगह पे, तो उस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों से राय ली थी कि मैं क्या करूँ। मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चों को कैसे समझाऊँ। और मेरा खुद का भी अभी मतलब सीज़न चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया, तो क्लास से फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चों को तो मैंने ये चीज़ की सलाह मांगी थी। तो कई लोग तो उस चीज़ को सही समझे, लेकिन कुछ लोग क्या लिखते हैं कि मैडम आप तो शादी कर लीजिए, है ना, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आप खुद बताइए, क्या शादी ही करना सॉल्यूशन है हर चीज़ का? मतलब पढ़ के ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है कि कुछ चीज़ को समझो तो, कि एक औरत चोट खा के बैठी है, दो बार चोट खा के बैठी है, शादी मतलब करने की तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचती भी नहीं हूँ शादी के लिए, मैं कहीं से कहीं तक सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ अब मेरी लाइफ में नहीं है, ना मैं सोच सकती हूँ, ना मतलब उस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत करा करो कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। यार शादी करना ही एक आदमी का होना ही ज़रूरी है क्या घर में? ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, ठीक है, अब वो लोग अपनी भाई है तो भाई की अपनी लाइफ है, अपना परिवार है, तो उसमें लेकिन एक कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट है मेरे लिए, है ना, कि वो खड़ा है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल कि नहीं। उसे कॉन्फिडेंस है कि ये जाती है कहीं भी तो बाकायदा अपने हिसाब से सब चीज़ हैंडल कर सकती है, इतना कॉन्फिडेंस उसको है। और मेरे पेरेंट्स को भी इस चीज़ का कि नहीं, मंजू हैंडल कर सकती है हर चीज़ को, और करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, हर चीज़ को मैं हैंडल करती हूँ दोस्तों। लेकिन बस कहीं कहीं कुछ बातों को लेके होने लगता है कि यार एक चीज़ सोचने में आती है ना कि एक मतलब दूर जाएं। हालांकि मैं एक बार चली जाऊँ तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं दिल्ली हो आई हूँ, अब मुझसे कोई दिल्ली जाने को बोलेगा तो मैं अकेली जा सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वन टाइम कहीं भी जाने में थोड़ा सा, कहीं मीन्स जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाने में थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि बच्चियों को लेके। और सबसे बड़ी बात ये है ना दोस्तों, देखो आजकल लड़कियां सेफ़ नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हो, किसी भी तरह का कुछ भी वो हो जाए, मतलब घटना हो जाए, तो इससे अच्छा थोड़ा सा सोच समझ के हर चीज़। अब जैसे किसी ने मुझे लिखा कि नहीं आप ट्रैवलिंग के जो मतलब जाते हैं, टूर वाली जो जाते हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हो, तो वो बाकायदा सब में घुमाते हैं, तो वो सजेशन मुझे सही लगा। तो ऐसे सजेशन दो तो ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन शादी को लेके यदि आप लोग बोल रहे हो और शादी का कुछ भी मन में ला रहे हो, अब 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो बार बार मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि मैडम शादी कर लीजिए, हम रेडी हैं आपसे शादी करने के लिए। तो भाई लोगों, आप भाई ठीक हो, मुझे शादी किसी से नहीं करनी है, तो आप लोग अपना समय यहाँ बर्बाद ना करें, आपको जिससे करनी करो। लेकिन आप फालतू की इस तरीके की सिंपैथी के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर इस तरीके से सिंपैथी दिखाओ, है ना। बाकायदा मैं अर्न करती हूँ, कमाती हूँ, बच्चों को अच्छे से पाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा सब कुछ यूट्यूब से ही चल रहा हो तो आप लोगों को लग रहा हो कि मैडम बहुत नीडी हैं, बहुत से। मैं अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखती थी और अपनी ही मेहनत पे रखती हूँ, और हमेशा यही है कि मुझे मेहनत करना, मेहनत करके ही पैसा कमाना है। मैं इस तरीके से नहीं हूँ कि भीख मांगने लगूँ या कुछ भी, मेरा ये सिद्धांत कभी रहा ही नहीं है। बल्कि मैं दूसरों को इस चीज़ के लिए समझाती हूँ कि खुद की मेहनत से ही खड़े हो, एक अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और एक जो आता है ना कि दूसरों के सामने एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है
कि नहीं यार हम अपने में कुछ हैं यार, हम मतलब कुछ कर सकते हैं, हम कोई अबला नारी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई अबला नारी नहीं है। हाँ रहा कि आप लोग बोलते हो कि मैडम आप रोने लगती हो, तो एक हर औरत यार एक भावुक होती है, ममता होती है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, तो रोना एक स्वाभाविक बात है, उससे कोई अबला साबित नहीं होता है कोई। आंसू भर आते हैं क्योंकि औरत हैं, औरत से ही नहीं हर औरत ने, चलो ठीक है मैं हर औरत का नहीं बोल रही, मैं खुद का बोल रही हूँ कि मेरे में काफ़ी इमोशंस हैं, बहुत जल्दी मेरी आंखें भर आती कोई भी चीज़ को लेके, और ज़रा मैं टेंशन भी ले लेती हूँ, लेकिन टेंशन मेरा भी ऐसा है कि थोड़ी देर तो वो चीज़ मेरे दिमाग पे हावी रहेगी, लेकिन मैं खुद से ही उन चीज़ों से निकलती हूँ बाहर। घर में भी बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते हैं, कोई कभी कुछ कह देता है कभी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है जहाँ रहना है उस हिसाब से हमको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, है ना। कोई हमारे लिए एडजस्ट नहीं करेगा, हमें करना है क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें हम सोच समझ के चलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी में ही हमारी भलाई है यार, और हम कर भी क्या सकते हैं, किसी के आगे हम वो तो नहीं रो सकते ना कि नहीं यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ नहीं ला सकती। बाकी मैं वैसे बहुत कुछ शेयर कर देती हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं कि वो अंदर ही दबा के रख लेते हैं, तो कई बार उन बातों से घुटन भी होती है मुझे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैंने कैसे ना मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बोल पा रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोल पाती, कुछ बातें ऐसी रहती, इवन मैं बच्चों से भी नहीं बोल पाती कि, और अंदर ही अंदर घुटती रहती। लेकिन फिर कभी कभी मैं खुद से ही सोचती हूँ कि नहीं यार मुझे इनसे निकलना है बाहर, मुझे नहीं सोचना है, ये दुनिया है ये बकती रहेगी, इधर से सुनना है उधर से निकालना है, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों चाहे रिश्तेदार हों, जिसे जो बोलना है बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप में एक हूँ, मैं अपने आप में एक काबिलियत रखती हूँ, अपने आप में एक मुकाम रखती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से हासिल की हैं, और इसके लिए कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने खुद मेहनत करी है। आज मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से नहीं जाना जाता है, या मेरे एक्स हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जाता है, मेरे भाई के नाम से नहीं जाना जाता, मेरा खुद का एक नाम है, खुद का एक मुकाम है जो मैंने मेहनत से हासिल किया है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग दिमाग से निकाल दो कि शादी करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। किसी भी औरत का ऐसा नहीं है कि शादी करने से ही प्रॉब्लम, हजारों औरतें मेरे जैसी हैं, लाखों लोग, बल्कि मैं ये कहूँगी लाखों औरतें ऐसी है कि जो अकेली रह के सर्वाइव कर रही है, अकेले ही सब कुछ कर रही है, और लेकिन उनके लिए कोई, मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन कई औरतें ऐसी हैं जिनके साथ पेरेंट्स भी नहीं खड़े हैं, कोई भी नहीं है, वो बेचारी अकेली रह रही, तो क्या वो जी नहीं रही? उनके लिए क्या कोई आदमी चाहिए? उनके लिए शादी करना ही ज़रूरी है, एक साथ में कोई आदमी ही ज़रूरी है। एक बंदा है जो मुझे कंटिन्यूसली इतने बड़े बड़े मैसेज करता है, आप लोग देखना, और मैंने उसे वार्न भी कर दिया, हालांकि कुछ बातें वो सही भी लिखता है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इरिटेट लगती है कि एक औरत से ही क्यों ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, है ना, एक आदमी से क्यों नहीं करी जाती हैं यार। मतलब कुछ तो भी बोलना, कुछ तो भी सोचना इस सब चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ यार मैं विनती करूँगी आप लोगों से कि शादी को लेके मत सोचा करो, कुछ भी शादी को लेके मेरे से मत बोलो, मुझे इरिटेशन होता है, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, मुझसे मत बोला करो ये सब बातें कोई भी चीज़ को लेके, ठीक है ना।